अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेसिक सा है जो कि हम साइकोलॉजी के अंदर एक बेस की हैसियत रखता है हमारे पास, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट्स के बगैर तो साइकोलॉजी का कोई तस्वुर ही नहीं है। तो आज हम जो है वो साइकोलॉजी देखेंगे कि साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के पायनियर्स थे, जो इस पे काम करने वाले थे, वो ब्रेन या माइंड के स्ट्रक्चर की टोटली बात करते थे। या कॉन्शियसनेस जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी टोटली जो है ये स्ट्रक्चर के बारे में बात करते थे। उसके बाद दूसरा जो इसके ही अपोजिशन में हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट आया, वो आया फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के बाद हमारे पास आया बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, या साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट। इनको वन बाय वन हम इंशाल्लाह आगे चलते हुए डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो पहला मेजर स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी के अंदर। स्ट्रक्चरलिज्म वालों का कहना था कि आपने आपकी जो भी मेंटल प्रोसेसेस हैं उसको आप स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करके तब आप उसको स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी भी चीज़ को स्टडी करना है, यानी आपने अगर जो है वो एक एप्पल फॉर एग्जांपल एक एप्पल को परसीव करना है, तो आप उसको किस तरह से परसीव करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले आपके जो है माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर उसकी सेंसेशन होगी, ठीक है, कि आपने उसको टच किया, उसका टेक्सचर किस किस्म का है, उसका कलर किस किस्म का है, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। उस सेंसेशन के बाद आपके माइंड में एक इमेज बनता है उस चीज़ का, कि एप्पल जो है उसकी शेप या उसकी साख, उसकी शक्ल किस किस्म की है। उसके बाद जो है वो आप उसको परसीव करते हैं कि आया जो एप्पल है वो क्या चीज़ है या किस किस्म का है। तो स्ट्रक्चरलिज्म वालों का कहना था कि कोई भी चीज़ जब आप देखते हैं तो आप उसको उसकी स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद रिसीव करते हैं। अच्छा, इनका रिसर्च का तरीकाकार क्या था कि ये रिसर्च के लिए इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ करते थे। इंट्रोस्पेक्शन यानी मुशाहिदा बातिन, कि एक शख्स जो है वो अपना खुद तज्जिया करके बेहतर बता सकता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मेरे अंदर क्या-क्या मैकेनिज़्म्स इस वक़्त चल रहे हैं। तो इनका जो रिसर्च का तरीक़ाकार था वो इंट्रोस्पेक्शन था। इसी तरह अगर हम बिहेवियरिज़्म स्कूल ऑफ थॉट की तरफ जाएँ तो वो लोग फील्ड स्टडी की तरफ ज़्यादा जाते थे। यानी वो जो है, अब चूँकि उनका काम जो है बिहेवियरिज़्म वालों का वो ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर के ऊपर चल रहा होता है, तो इनका ज़्यादातर जो जितना भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके अंदर जो है वो फील्ड वर्क आ जाता है। जबकि यहाँ पे क्या था कि ये लोग इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ करते थे, यानी एक इंडिविजुअल खुद पर खुद ही बेहतर रिसर्च कर सकता है। इसके बाद इसके पायनियर्स में नाम हमारे पास बहुत बड़े-बड़े नाम आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है विल्हेल्म वोंट, या विलियम वोंट भी आप इसको कह सकते हैं। इन्होंने जो है वो जर्मनी में 1879 यानी 1879 में पहली साइकोलॉजी की साइंटिफिक लैब बनाई। यानी ये वो पहला बंदा था जिसने साइकोलॉजी के अंदर लेबॉर्ट्री की बुनियाद रखी। कहाँ पर? जर्मनी। जर्मनी के कौन से शहर? लिप्जिग के अंदर। और इन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया था एज द साइंस ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस। यानी आप अपनी कॉन्शियस स्टेट के अंदर जो चीज़ फील कर रहे होते हैं वही चीज़ साइकोलॉजी है। इन्होंने जो है वो पहला बंदा था जिसने आपके पास इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ किया था। तो ये हमारे पास जो है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चरलिज्म का इंट्रोडक्शन आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर टिचनर के काम को डिस्कस करेंगे। उसके लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।